हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज तक हमने जितनी भी वीडियो अपलोड की वो सारी या तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी या कोई जनरल टॉपिक था। अभी तक साइंस की कभी भी कोई भी वीडियो हमने अपलोड नहीं की। तो चूँकि साइंस के भी प्रैक्टिकल होने हैं और हमें ऐसा एहसास है कि ऑनलाइन में प्रैक्टिकल जो है वो कम पॉसिबल होते हैं। हमारे मैथ में तो एक्टिविटी फिर भी हम बोर्ड पे कराते हैं, कटिंग पेस्टिंग वगैरह कराई जा सकती है बाहर से भी। लेकिन जो साइंस का प्रैक्टिकल है वो वाकई में एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक प्रैक्टिकल में साइंस का कोई भी रूल्स जो है, कोई भी प्रिंसिपल जो है वो बिना एक्टिविटी के कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसा ही एक आध प्रैक्टिकल मैं आपको इस वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। पहले फिजिक्स से, फिर हमारी कोशिश होगी कि केमिस्ट्री का भी करा दिया जाए। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसको भी कराएंगे। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे लिख रखा है ट्रेसिंग ए पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ द इंसिडेंस, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इसमें जो लिखा हुआ है ट्रेस ए पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, इस ये ग्लास स्लैब है, हम प्रिज्म का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंट हमारा ग्लास स्लैब से है इसलिए हमने ये ग्लास स्लैब हमारे पास था अवेलेबल, इसलिए हम इस ग्लास स्लैब से ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, एक रे ऑफ लाइट इस साइड से इसमें एंट्री करेगी, तो इसको इसमें जब रे ऑफ लाइट एंट्री करेगी तो ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है। तो whenever a ray of light entering from rare medium to denser medium, then it bends towards the normal. That bending is said to be the refraction. मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें क्या मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन आपको हमने बताया कि whenever a ray of light entering from one medium to the another medium, then either it bends towards the normal or away from the normal, that bending is said to be the refraction of light. बच्चों देखो, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ एंट्री करेगी तो क्या होगा कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और डेंसर मीडियम से, जैसे ये डेंसर मीडियम है, इससे रेयर मीडियम की तरफ अगर रे ऑफ लाइट निकलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले बात तो ये हमारा एम है। फिर क्या होता है कि रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ हुआ करते थे ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। क्या लॉज हैं? मान लो कि हमने क्या मान लिया कि ये एक सरफेस मान ली, ये ऐसे रखा हुआ है तो ये एक सरफेस मान ली, और ये एयर मान ली। यहाँ पर एक नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि दैट इज ए डेंसर मीडियम। मतलब ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है, पानी भरा हुआ हमने मान लिया, तो ये एक डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और ये एयर है, तो एयर एक कैसा है, रेयर मीडियम है।
तो हमें पता है कि यहाँ से मान लो कि एक लाइट की रे एंट्री की, ये लाइट की रे है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, क्लास में टीचर ने बताई होंगी। ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन हमारा यहाँ पर क्या है, ग्लास स्लैब है, तो इसको हम नॉर्मल रे भी मान सकते हैं। ये हमेशा इस सरफेस पर क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ठीक है, इसको हम एंगल क्या कहेंगे, एंगल आई। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या है कि जब ये रे लाइट की जो इंसिडेंट रे है, ये रेयर से डेंसर की तरफ एंट्री कर रही है, तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो मैंने इस तरीके से बना लिया इसको कि ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मूव करेगी। ओके, अब आप देखो कि ये नॉर्मल की तरफ मूव की, मतलब ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा आर एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। तो यहाँ से एक रिजल्ट सामने आता है कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट is moving from rare medium to the denser medium, then angle of incidence must be greater than angle of refraction। किससे बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। इसको हमने क्या किया कि एक दूसरे उसमें समझ लेते हैं कि फिर से हमने ये एक ग्लास स्लैब यहाँ पर पुट कर दिया, मतलब इस साइड में ग्लास स्लैब रखा हुआ है, इसको नॉर्मल बना लिया और एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से एंट्री की। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जब ये मतलब डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो इस एंगल में क्या चेंज आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है, एंगल आर इसको हम कहते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। ये किसका साइन है, ग्रेटर का। तो यहाँ से अब क्या रिजल्ट सामने आ रहा है हमारे पास कि ये डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में कोई लाइट की रे जाती है या बीम जाती है, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे का मतलब क्या हो गया कि ये नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही, इसमें नॉर्मल की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो अब मैटर ये है कि लाइट की जो रे है वो या तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है। तो इन दो डायग्राम से इन लॉ को हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लॉ है, नंबर 1 कि ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल रे, ये रिफ्रैक्टेड रे all are lie at the same point on the same plane। मतलब एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में क्या करेगा कि लाई करेगा। ओके, पहली बात तो ये है। तो लॉ मैं लिखूंगा नहीं, अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, all are lie on the same plane at same point, at same point। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो आई है और ये जो आर है, साइन आई, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। टीचर बहुत पूछता है, एग्जाम में भी बहुत आता है कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या हुआ करता है। तो साइन आई ऑब्लिक साइन आर ऑलवेज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम
विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्ट भाई पहला वाला मीडियम ये है और दूसरा वाला मीडियम ये है। तो जो हमारा सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द रेयर मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। ठीक है ना, ये दो लॉज होते हैं। किसके लिए लॉज हैं? ये लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन जैसे होता था, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हुआ करता था, और ये तीनों रे एक पॉइंट पर लाई करती थी। ऐसे ही इसमें क्या है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई एट द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, एंड साइन आई ऑब्लिक साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो साइन आई और साइन आर मैथमेटिक्स का वो है, ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है। तो ये तो था कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयर मीडियम्स होता है। तो बच्चों ये सब इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ करता है कि जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा होगा कि भैया टीचर आपसे पूछ सकता है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, और मैं एयर भी कह सकता हूँ, मतलब वैक्यूम हम ज़्यादातर बुक्स जो होती हैं ना वो क्या लिखती हैं? एयर लिखती हैं। वैक्यूम बहुत कम बुक्स लिखा करती हैं टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, एक न्यू एक वर्ड होता है जिस न्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम, और दूसरा मैंने क्या मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये न्यू है, और ये जो है एक वर्ड है हमारा, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम रिप्रेजेंट करेंगे। ईटा इसको हम कहते हैं वैसे, और इसको न्यू कहते हैं, और सी ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द रेयर मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों कि हमारे पास दो मीडियम है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो हमारी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब एंट्री करेगी तो उन दोनों का रेशियो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो बच्चों देखो ये था कि एक जनरल सा कंसेप्ट इसको मैं बता रहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन टीचर आपसे पूछ सकता है, पूछने को तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बड़ा टॉपिक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, उतना टाइम मैं नहीं लूँगा आपका। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है भाई कि मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड। अब देखो मटेरियल रिक्वायर्ड जो है भाई हमारे पास तो ऐसी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी। सबसे पहली बात आपको एक ये गिलास स्लेब चाहिए, दूसरी बात आपको एक सीट चाहिए, तीसरी बात एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, आपको कौन सी पिनें चाहिए, थंब पिन चाहिए, और फिर कुछ इस तरीके की पिन्स चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, प्रोटेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज प्रोटेक्टर भाई एंगल मेजर करने के लिए, इसमें एंगल दे रखा, तो एंगल मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात आई क्या कि भाई मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। अब थ्योरी इसमें, अब थ्योरी बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके बताऊँगा। ओके, कि सपोज करो कि ये हमने क्या किया कि एक ग्लास स्लेब ले लिया, और थ्योरी और प्रोसीजर दोनों एक से ही बन जाएंगे। इस ग्लास स्लेब को हमने इस तरीके से रखा। वैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे हमारा प्रॉपरली जब हम स्कूल में कर रहे होते हैं तो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड होता है, उस पर हम इसको एडजस्ट करते हैं, इधर उधर फिक्स करते हैं इसको ताकि ये हिले नहीं, और फिर हम इसको क्या करते हैं कि ये इस तरीके से एक इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर दी। तो बच्चों ये जो हम बना रहे हैं इसी पर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, और हम जब इसको बना लेंगे तभी ये वीडियो ओवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने ये बनाया बच्चों।
अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइन पहले से ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ये लाइन मैंने इस तरीके से ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। और फिर एक नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल हमेशा इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कुछ हो सकता है कि परपेंडिकुलर नहीं समझते हो तो 90 डिग्री का एंगल। और इसमें इस तरीके से डॉटेड हमने इसलिए बनाया कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इसके अंदर लाइन नहीं खींची जा सकती, तो हमने कहा आप इमेज कर लो इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस तरीके से ये अब हमारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने यहाँ रखा ये, और इन्हीं लाइनों पे रखा, ठीक है। अब मैंने जो इधर ये लाइन खींची है उस लाइन पर हमने क्या किया कि इस तरीके से कुछ पिंस लगाई, और मैं देखूंगा इस साइड में और उस पर लगाऊंगा ये पिन, ठीक है। तो मैं इस साइड से ऐसे उठा लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि मुझे दिखाई दे कि पहले मैं एक पिन लगा लेता हूँ इस पे, ये हिल जा रहा। इस पे मैं दोनों पिने लगा लेता हूँ और इस साइड में उसको देख करके लगाऊंगा। अब तो बच्चों ये देखो, इस तरीके से हमने दो पिने एडजस्ट कर ली, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद क्या हुआ कि अब मैं इस साइड से देखूंगा इसको, और इन पिनों की ठीक लाइन में इस साइड दो पिने लगाऊंगा, इस साइड में इसके दूसरी तरफ। तो वो पिने कहाँ पर लगेंगी, बिल्कुल लाइन में ही लगाऊंगा। तो मैं लगाता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये बात। एक और मुझे रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा एडजस्ट होगा। तो ये चारों पिने मैंने एक लाइन में लगाई हैं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि मैं इसको हटा लेता हूँ, और हटाने के बाद मैंने क्या किया कि इनके चारों तरफ एक सर्कल जैसा बना लिया, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कहाँ पर लगी थी। ये हुआ, और दूसरी वाली पिन ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से इस नॉर्मल को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और अच्छा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया ये।
ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से मैंने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया। इसको डॉटेड नहीं, स्ट्रेट लाइन में बना दिया। ओके, अब आप देखो कि ये इसको भी हटा देते हैं, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। ये जो दो लाइनें बनी हैं इसमें एक लाइन नहीं है, ये वाली। और रब नहीं हो रहा, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल आर। ठीक है। अब ये जो निकल करके आया ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट, ई से डिनोट हम इसको किया करते हैं। अब हम अगर हम इसको मेजर करें तो आप क्या देखोगे कि ये लाइन यहाँ से जो इंसिडेंट वाली लाइन थी, अगर हम सही से देखें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। देखिए आप, ऐसे जाएगी। ठीक है ना। तो उस केस में एंगल हमारा ये वाला जो है छोटा हो गया इससे, यानी एंगल आर जो है वो लेस देन है एंगल आई से। और दूसरे वाले केस में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये बनाने में ऐसा हो गया क्योंकि हमारे पूरा इक्विपमेंट सही नहीं है। और ये एंगल ऑफ ये जो इमरजेंट वाला जो एंगल निकल करके आया है, तो ये सारे, एक तो ये एंगल और दूसरा ये एंगल और तीसरा ये एंगल मुझे क्या करना है, मेजर करना है। ये ई जो है वो आई जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंट कहते हैं। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया, पीछे मैंने आपको बताया कि भाई जब रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर में वो रेयर टू डेंसर आती है तो एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है कि ये इमरजेंट वाला एंगल इससे बड़ा होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब मेरा काम क्या होगा कि मैंने क्या किया कि इस तरीके से ये बनाया और ये वाली रे को आगे की तरफ खींच लाया। तो थोड़ा सा ये बनाने में जो पिनें लगाई हैं वो प्रॉपर नहीं लगी। ठीक है। तो ये जो होता है ये दोनों में ये पैरेलल आती, ये रे इस रे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ से जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। या हमने ये पहले से एक बना के रखा है, ये है। तो ये लाइन इस टाइप से आई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हर जगह इक्वल होगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब ये हमसे जो हमारा एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमसे क्या कहलवा रही है कि आप इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम बनाओ, 3-4 डायग्राम बनाओ, और एक टेबल है, उस टेबल को आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो आपको क्या वेरीफाई होगा, एंगल आई और एंगल आर का रेशियो, और बाकी ये वाले जो रेशियोज हैं वो वेरीफाई होंगे, और एंगल आई बराबर होगा एंगल ई के, हमेशा निकल करके आएगा। क्या क्या होगा उस टेबल के अंदर देख लेते हैं। नंबर, ये तो हमने मान लिया कि सीरियल नंबर 1 2 3 कंसेप्ट लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई लिख लेता हूँ। ठीक है, एंगल आई, दूसरा एंगल आर, और तीसरा एंगल ई। ठीक है। अगर मान लो क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का लिया, तो एंगल आर जो होगा वो आई से कम होगा। मान लो कम हुआ तो हमने कितना मान लिया, से कुछ कम मान लेते हैं, 30 डिग्री से 25 मान लिया। लेकिन ये 30 डिग्री के आसपास होगा। जितना भी कम या ज़्यादा होगा वो हमारी क्या होगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जो हमने बनाया है वो सही नहीं बना है। ठीक है ना।
उतना ही डिफरेंस आएगा, अदरवाइज आई एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। 45 का फिर हमने इस तरीके से ये बना लिया, हमने तो इस तरीके से नॉर्मली रख लिया कितने भी डिग्री का, अदरवाइज आप बना सकते हैं। ओके, तो हर एक केस इसमें क्या होगा कि जैसे ये 25 है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पर होगा, 60 डिग्री का मान सकते हो। तो इस तरीके से ये टेबल आपको क्या होगा एग्जाम में फिल करनी पड़ेगी। तो इससे रिजल्ट हमारे सामने क्या आएगा कि एंगल आई बराबर होगा एंगल ई के, एंगल आई अपान में एंगल आर साइन के साथ में, साइन आई अपान में साइन आर, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या वेरिफिकेशन होगा कि, और ये इमरजेंट रे जो हमारी होगी, ये इमरजेंट रे जो है वो पैरेलल होगी इस इंसिडेंट रे के। तो हमारा ये थोड़ा सा डायग्राम वैसा बन गया, अगर हम ड्राइंग बोर्ड पे बनाते तो ये बहुत अच्छा बनता, ठीक है। तो ये तो था ये प्रैक्टिकल, जो कि हो सकता है कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।